गुजरात में कैसे बागेश्वर सरकार ने मचा डाला घमासान। आखिर सामने आ ही गया मोदी और बाबा का कनेक्शन। तो क्या पीएम मोदी के कहने पर ही बाबा पहुंचे गुजरात? अभी से बिछा डाली 2024 लोकसभा चुनाव की बिसात। कैसे बागेश्वर बाबा पर पीएम मोदी की बारीकी से नजर। पब्लिक दर्पण न्यूज बताएगा आपको अंदर की खबर। आखिरकार क्या कनेक्शन है बागेश्वर बाबा और पीएम मोदी के बीच? कैसे बाबा ने 24 के चुनाव से पहले गुजरात में सेट कर दिए आंकड़े? क्यों पीएम मोदी को बागेश्वर महाराज की है इतनी चिंता? पब्लिक दर्पण न्यूज का बड़ा खुलासा देखिए इस रिपोर्ट में। बागेश्वर महाराज गुजरात दौरे पर क्या पहुंचे? पूरे राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। जगह जगह ऐसी खबरें भी उड़ने लगी कि बाबा और बीजेपी में आपसी सहमति बन चुकी है। क्या बागेश्वर महाराज उस मुकाम पर अब पहुंच चुके हैं कि देश की राजनीतिक हवा की दिशा भी बदल दें? क्या बाबा का रुतबा बाला साहेब ठाकरे के रुतबे से भी कई गुना ऊंचा हो चुका है? देश की राजनीति में बागेश्वर बाबा का और कितना बड़ा हो गया है कद? इसका अंदाजा तो उनके भक्तों की दिन रोज बढ़ती संख्या से ही लग सकता है। इसी बीच खबरें तो ये भी उठ रही हैं कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी बागेश्वर महाराज से सीधे कनेक्ट रहते हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी जानकारी रखते हैं कि बाबा क्या कर रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि किस तरह से इन खबरों में क्या सच्चाई है। क्या जो बातें राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं वो सही है? क्या वाकई में गुजरात, जो कि प्रधानमंत्री मोदी का घर है, वहां से बाबा ने 2024 की बिसात बिछा दी? तो दोस्तों, आजकल चर्चाओं का बाजार खूब गर्म है। हर तरफ केवल और केवल हिंदू राष्ट्र की मुहिम पर निकले बागेश्वर महाराज का ही चर्चा है। लोगों की जुबान पर केवल बागेश्वर महाराज का ही नाम है। लाखों करोड़ों युवा बागेश्वर महाराज की हिंदू राष्ट्र वाली मुहिम से जुड़ते जा रहे हैं, जो कि अक्सर उनकी कथाओं में देखने को भी मिलता है। लेकिन इसी बीच राजनीतिक गलियारों में एक खबर ये भी उठ चली है कि बागेश्वर सरकार और दुनिया के सबसे ताकतवर शख्सियतों में गिने जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपस में बात हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर तो ये भी चल रही है कि धीरेन्द्र शास्त्री कब, कहां, क्या बयान दे रहे हैं, इसकी पूरी खबर पीएमओ में रखी जाती है। पीएम मोदी ने मोटा भाई को बागेश्वर बाबा की पूरी जिम्मेदारी सौंप रखी है और हाल ही में केंद्र सरकार ने बाबा को Y+ सुरक्षा देकर अपने इरादे जाहिर भी कर दिए। साथ ही पीएम मोदी ने लोगों को ये भी इशारा दे दिया है कि हर हाल में बीजेपी बागेश्वर महाराज के साथ खड़ी है और बागेश्वर महाराज और बीजेपी एक ही विचारधारा पर आगे बढ़ रहे हैं। दोनों का सपना देश में हिंदू राष्ट्र और राम राज्य कायम करना है। ऐसे में बागेश्वर सरकार के हिंदू राष्ट्र वाली मुहिम को समर्थन करने के लिए बीजेपी का सहारा बहुत जरूरी है और बीजेपी को बागेश्वर सरकार के समर्थन की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि बाबा के करोड़ों भक्त ऐसे हैं जो सिर्फ एक इशारे पर अपना वोट आंखें बंद कर कहीं भी डाल सकते हैं। और बीजेपी तो शुरू से ही हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम और वीर सावरकर की विचारधारा पर ही आगे बढ़ी है। ऐसे में बीजेपी को बागेश्वर बाबा से उम्मीदें होना तो लाजमी है। तो वहीं अगर सूत्रों के हवाले से मिली इस रिपोर्ट पर भरोसा किया जाए तो ये बात सच भी लगेगी। चलिए आपको इस रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। मीडिया में खबर है कि बाबा की कथाओं का आयोजन उन राज्यों में ज्यादा होगा जहां इस साल के अंत पर चुनाव है या जहां लोकसभा चुनाव में हिंदुत्व के नारे से बीजेपी को फायदा मिलेगा। जैसे बाबा राजस्थान में पहुंचे, वहां कुंभलगढ़ के किले पर भगवा फहराने के लिए लोगों को जागृत किया। मध्य प्रदेश में लगातार बाबा कथा कर रहे हैं, तो वहीं बिहार में बाबा ने कथा की और सरकार के विरोध के बावजूद भव्य आयोजन को सफल बना दिया। ऐसे ही बाबा ने गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की बिसात बिछा दी और इसके बाद दिल्ली का रास्ता दिखाने वाली यूपी में बाबा को प्रोग्राम है। ऐसे में क्या बाबा ने बीजेपी के साथ आकर बीजेपी की जीत की पर्ची काट दी है? तो देखा दोस्तों, किस तरह से बीजेपी और बाबा के रास्ते एक होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात ये भी साफ कर देना चाहते हैं कि बाबा हमेशा कहते हैं कि हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है और बाबा राजनीति को अपने आप से पूरी तरह से दूर रखने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारों की हवाएं अलग ही दिशा में बह रही हैं। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि वाकई में बाबा और बीजेपी एक साथ हैं, या फिर अगर साथ नहीं है तो बाबा को बीजेपी का साथ देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए ठाकुर राहुल जादव की रिपोर्ट।